नमस्कार मित्रों, आज 26 सितंबर है और 26 सितंबर को पूरी दुनिया वर्ल्ड कंट्रासेप्शन डे के रूप में मनाती है। विश्व गर्भ निरोध दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि पूरे विश्व की आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी है और ऐसे केसेस में हम इस आबादी के चलते इस दुनिया की बायोडाइवर्सिटी को भी ख़राब कर रहे हैं और पूरे इस प्लैनेट पर हम आदमी की संख्या तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन ये इसकी कीमत क्या है? इसकी कीमत है हम जंगल को काट रहे हैं, हम मेराइन इकोसिस्टम को ख़त्म कर रहे हैं। 70% मछली ख़त्म हो गया धरती से और सब जीवों की विविधता को ख़त्म करके इस धरती को केवल मानव से भर रहे हैं। तो अब मानव को अगर सही में यहाँ पर सर्वाइव करना है तो ये बहुत ज़रूरी है कि उसका जनसंख्या नियंत्रण किया जाए और इसी को नियंत्रण करने के लिए ये जो है कंट्रासेप्शन डे, वर्ल्ड कंट्रासेप्शन डे मनाया जाता है। कब से मनाया जा रहा? यह मनाने की शुरुआत 2007 ईस्वी से हुई, यानी ये मनाते मनाते करीब 13 साल गुजर गया। ये कौन मनाता है? बहुत सारा NGO मिल करके इसको मनाते हैं। WHO भी इसमें सहयोग करता है, लेकिन बेसिकली ये एक प्राइवेट स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसको कि बाहरी और सब देशों का भी साथ होता है। लेकिन हालांकि इसके आंकड़े को सारी मेजर संस्थाएं मानती हैं। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंटल प्रोग्राम से लेकर के सब लोग मानते हैं। तो इसलिए एक आंकड़े इकट्ठा करना, लोगों को जागरूक करना इसका काम है। और ये yourlife.com करके आप जाइएगा, एक वेबसाइट है, तो उस पर बहुत सारे NGO मिले हुए हैं। मैरी स्टॉप्स इंटरनेशनल है, पाथफाइंडर इंटरनेशनल, ऐसा करके बहुत सारे NGO हैं जो कि इसको मिल करके इसको मनाते हैं। और इस दौरान क्या करते हैं? पंपलेट बांटते हैं, लोगों में जागरूकता पैदा करते हैं, सेमिनार्स आयोजित करते हैं, कॉन्फ्रेंसेस आयोजित करते हैं और कभी कभी मेजर ये कॉन्फ्रेंसेस भी आयोजित करते हैं। और उसमें ये लोग विचार करते हैं कि क्या किया जाए, अभी क्या हालत है, स्टडीज़ वगैरह भी करते हैं। तो ये उद्देश्य है जागरूकता फैलाने के लिए कि लोगों में गर्भ निरोध के प्रति एक विशेष जागरूकता भी चलाया जाए। अब अगर आपको इसके बारे में और समझना है तो आपको बहुत सारा चीज़ समझना होगा कि इस दुनिया में अभी हम लोग 7 अरब करीब 80 करोड़ के ओर बढ़ रहे हैं। अब ये जो आबादी है ये सन 1800 ईस्वी में मात्र 1 अरब था, यानी कि जब से धरती पर लोग रहना शुरू किए और 1800 ईस्वी तक आबादी केवल 1 अरब थी और इतने ही दिनों में यानी 220 साल में ही केवल बढ़ के करीब 6 अरब और 70 करोड़ लोग एक्स्ट्रा आ गए। ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है और ये किस कीमत पर आया? क्योंकि हमने करीब 70% बायोडाइवर्सिटी को ख़त्म कर दिया। अब हर जो जीव है वो बिल्कुल, बहुत सारा ऐसा जीव है जो अब धरती पर नहीं आ पाएगा, बहुत सारा ऐसे वनस्पति और पौधे हैं जो अभी नहीं आ पाएंगे और उसके एक ऊर्जा को हमने दूसरे ऊर्जा में कन्वर्ट कर दिया और मानव की संख्या बढ़ गई। तो ये जो अभी धरती का हालत है। और एक समय था जब मनुष्य का फर्टिलिटी रेट जो था वो कोई भी फीमेल 3-4 बच्चे पैदा करती थी, लेकिन आज अगर दुनिया का एवरेज निकालिएगा तो दुनिया का एवरेज करीब 2.3 पर आ गया है और कहा जाता है कि यह सस्टेनेबल ही है। तो अभी हम लोग एक सस्टेनेबल पर आप पहुंच गए हैं। भारत भी करीब 2.2 टोटल फर्टिलिटी रेट, यानी एक महिला पूरे जन्म काल में अपने रिप्रोडक्टिव टाइम में करीब ये माना जाए कि 2.2 बच्चे को पैदा करेगी। हालांकि टारगेट है 2.1 से नीचे कर देना। और जो अभी 7th जो आपका ये है आप हेल्थ पॉलिसी है 2017 का जो हेल्थ पॉलिसी है, इसके अनुसार जो है 2.1 का आंकड़ा को पा लेना है। तो ये टारगेट है। तो इसको करने के लिए हमें ये आपको कंट्रासेप्टिव मेथड्स का ज़रूरत पड़ेगा। और ये परिवार नियोजन की जो योजना है ये तो भारत में 70-80 के दशक में शुरू हुआ और ये बहुत सक्सेसफुल हुआ। हम लोग बहुत हद तक कम कर पाए हैं। टोटल फर्टिलिटी रेट जो भारत में 3 से ऊपर था उसको घटा करके गवर्नमेंट ने 2.2 तक पहुंचा दिया है। तो ये अच्छी उपलब्धि कही जाएगी। और ऐसा ही आप देखिएगा तो पूरे वर्ल्ड में जो सबसे पॉपुलस कंट्री है चाइना, और चाइना में जो आया था वो 1 चाइल्ड पॉलिसी वहाँ लाया गया। और 1 चाइल्ड पॉलिसी जो है वहाँ पर आया था 1979 में और वो बहुत कारगर साबित हुआ। और कहा जाता है कि करीब 40 करोड़ लोगों जन्म को उसने रोक दिया, 40 करोड़ लोगों को धरती से आने से उसने रोक दिया। और अगर ये योजना जो चलाया गया 1 चाइल्ड पॉलिसी, और वहाँ पर क्या है कि सेक्स जांच अलाउड है चाइना में, इसलिए लोग मेल का संख्या बढ़ने लग गया। चूँकि
जब वो बोल रहे हैं कि एक ही बच्चा रखिए, तो जिसको मेल रखने का मन है वो अपना मेल रखता था, जिसको फीमेल रखने का मन है वो फीमेल रखता था। तो वहाँ पर तो ये अलाउड है, लेकिन इंडिया में अलाउड नहीं है। तो लेकिन चाइना में भी क्या होने लगा कि उसका टोटल फर्टिलिटी रेट घट करके 1.2 से नीचे आ गया, 1.5 के आसपास आ गया। तो ये जो होता है, यदि एक महिला अपने पूरे जीवन काल में अगर 2 से कम बच्चे दे रही है तो ये रिप्लेसमेंट लेवल से कम कहा जाता है। तो फिर ऐसा जो कम्युनिटी होता है वो दूसरे संकट से ग्रस्त होने लगता है कि भाई उसमें यंग पॉपुलेशन कम होने लगता है, जैसे कि आजकल जापान है। तो जापान में लोग को प्रोत्साहित किया जा रहा है कि भाई आप और ज़्यादा बच्चा पैदा कीजिए। तो ऐसा और भी कंट्रीज़ है जहाँ पर कि ओल्ड एज का पॉपुलेशन बहुत बढ़ गया। अमेरिका में आज हालत है कि 1 से 5 साल का बच्चा का जो जितना संख्या है और मोर देन 85 ईयर्स का जो जितना संख्या है, दोनों बराबर हो गया, दोनों बराबर मात्रा में है। जितना 1 से 5 साल का बच्चा के जितना पॉपुलेशन है, उतना ही पॉपुलेशन 85 साल के से ज़्यादा ओल्ड के बूढ़े का भी है। तो ये जो हुआ है, अभी जो स्वास्थ्य का बढ़ा है, सुधार हुआ है, तो उसके वजह से लोग जो है ज़्यादा जिंदा रहने लगे हैं। भारत की जीवन प्रत्याशा भी 70 साल का टारगेट है कि भाई इसको कर देना है 70 साल। तो इसके वजह से जो लोग कम मर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है धरती पर, और जन्म अगर नहीं रोका गया तो फिर ये विस्फोट के रूप में आएगा। पूरे विश्व में प्रतिदिन करीब 1.5 लाख लोग रोज़ मरते हैं, लेकिन पूरे विश्व में 3,60,000 लोग रोज़ जन्म लेते हैं। भारत में अगर आंकड़ा आप निकालिएगा तो भारत में करीब 70,000 बच्चा रोज़ जन्मता है और करीब 22 से 23,000 आदमी रोज़ मरता है। तो ये तो भारत का आंकड़ा है और पूरे विश्व का आंकड़ा भी हम आपको बताएं। तो अभी जो टारगेट है लोगों का कि हमको ये कम से कम कर देना है, और 2100 जो है कि जब आएगा उस समय तक बिल्कुल ही पॉपुलेशन को 9 अरब से ज़्यादा नहीं जाने देना है। तो ये टारगेट है कि जब हम 2100 को टच करेंगे तो 9 अरब से ज़्यादा नहीं जाने देना है। लेकिन जिस रफ्तार से अभी बढ़ रहा था, अगर नहीं रोका गया तो ये 9 अरब क्या 11 अरब चल जाता। लेकिन अब जो है लोगों का ध्यान गया है कि नहीं, इसको 9 अरब से ज़्यादा नहीं जाने देना है। तो उम्मीद करते हैं कि मानव जाति इसको भी अचीव कर लेगी, अगर जिस हिसाब से हम लोग जागरूक हुए हैं। जागरूकता का भी ये हालत है कि भारत जैसे देश में अभी जो कंट्रासेप्शन है, ये अभी जो यूज किया जा रहा है, तो करीब मोर देन 50% महिलाएं जो है इसको यूज कर रही हैं। लेकिन फिर भी अभी 50% लोग इसको नहीं यूज कर रहे हैं। तो इसको और बढ़ाने जाने की आवश्यकता है। अगर आप यूएस से डाटा मिलाइएगा तो करीब 85% जो रिप्रोडक्टिव एज की महिलाएं हैं, या फिर जो यंग एज की एडोलेसेंट गर्ल हैं, जो शादी से पहले भी सेक्स करती हैं, तो जिनको अनुभव होता है, तो वो जो है कि उनके पास 86% केसेस में ये उनको अवेलेबल है कंट्रासेप्शन। लेकिन भारत में अभी ये उपलब्ध नहीं है। और भारत में जो सबसे कॉमन कंट्रासेप्टिव मेथड जो यूज होता है वो है आपका ट्यूबेक्टोमी, यानी कि सर्जिकल इंटरवेंशन से ट्यूब को ब्लॉक कर देना ताकि वो अंडा और शुक्राणु का मिलन नहीं हो सके। तो ये जो है ये सबसे कॉमन करीब 30 से 33% जो है कॉमनेस्ट कंट्रासेप्शन मेथड जो है भारत में स्टेरिलाइजेशन है, ट्यूबेक्टोमी है। और सेकंड में आता है आपका कंडोम। कंडोम का यूज जो है भारत में पहले 1% था, अब जो है कि बढ़ करके ये 2 से 3-4% पर आ गया है। तो ये धीरे धीरे लोगों में अवेयरनेस बढ़ रहा है, उसके चलते लोग जो है कि अब ये समझ रहे हैं कि ये रोकना क्यों ज़रूरी है। लेकिन फिर भी अभी समस्या को अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि पूरे विश्व में जितनी महिलाएं हैं जो कि रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की हैं, वो करीब 1.5 अरब जो महिलाएं हैं वो हैं जो कि रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की हैं। लेकिन उसमें से इफ़ेक्टिव जो प्रेगनेंसी होता है, अगर वो देखिएगा तो करीब 22 करोड़ महिलाएं जो प्रेग्नेंट हैं, और इस 22 करोड़ महिलाएं जो प्रेग्नेंट हैं उसमें से करीब 40% जो प्रेगनेंसी है, 40% से 45% के बीच में जो प्रेगनेंसी है वो अनइंटेंडेड प्रेगनेंसी कहा जाता है। मतलब वो महिला चाह नहीं रही थी कि वो गर्भ धारण करे, लेकिन ड्यू टू कंट्रासेप्टिव फेल्योर या फिर उसके पास उपलब्ध नहीं था साधन, इसके वजह से वो फेल्योर हो गया और वो उसको ये होना पड़ा। तो अगर आप 40% निकालिएगा, 22 करोड़ का 40%, यानी कि करीब 8.5 करोड़ महिलाएं अभी धरती पर हैं जो इसलिए वो गर्भ धारण कर ली क्योंकि उनके पास वो करना नहीं चाहती थी, बच्चा नहीं चाहती थी वो, लेकिन उनको बच्चा करना पड़ गया क्योंकि कंट्रासेप्टिव का कोई उनके पास उपलब्धता नहीं था। तो ये अच्छा खासा संख्या है। अब आप देखिएगा कि करीब 8 करोड़, तो ये 8.5 करोड़ जन्म जो हो रहा है वो ड्यू टू कंट्रासेप्टिव के अनअवेलेबिलिटी के चलते हो रहा है, अनइंटेंडेड
प्रेगनेंसी उसको कहा जाता है। अब इसमें आप अगर उसका अध्ययन कीजिएगा तो उसमें से जो है कि कुछ लोग, उसमें से जो करीब 30% हैं अनइंटेंडेड प्रेगनेंसी में भी जो 30-35% है वो एबॉर्शन हो जाता है। वो फिर एबॉर्शन कराना शुरू करती हैं, क्योंकि जब कंट्रासेप्टिव फेलियर हो गया या फिर उनको मिल नहीं पाया तो फिर वो प्रेगनेंसी जब ठहर गया तो फिर वो एबॉर्शन का दर जो है 30 से 35% है अभी जो वर्ल्ड में है। और देखिएगा तो अनप्लान्ड प्रेगनेंसी बाकी 38% है। और मेथड्स के द्वारा जो है कि मिसकैरेज जो बोलते हैं इसको, कि जिसमें कि एबॉर्शन नहीं, मिसकैरेज हो गया तो वो भी करीब 17% है। तो ये तो आंकड़े हुए जो कि इस बात की निशानदेही करते हैं कि समस्या तो है और इससे हमको निजात पाना होगा। तो आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। आज वर्ल्ड कंट्रासेप्शन डे में इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले ये जान लें कि आखिर ये कब से हो रहा। ऐसा नहीं कि इधर आधुनिक जब मनुष्य बना उसी समय से ये शुरू हुआ, नहीं, ये बहुत पुराने ज़माने से ही गर्भ को रोकने का जो चलन है ये आपके हर पैथी में बहुत पुराने ज़माने से ही किया जा रहा है। ये अलग बात है कि वो अनसाइंटिफिक मेथड है, लेकिन जैसे क्वाइटस इंटरप्टस के बारे में कि जब भी आपको लगे कि अब हमारा फॉल होने वाला है, आप बाहर निकालने योनि से अपना उसे बाहर निकालने, तो ये चलन तो बहुत पहले से था। क्वाइटस इंटरप्टस का चलन पहले से था और बहुत पुराने ज़माने से लोग जाना करते थे कि कब अंडा निकलता है। तो ये चलन बहुत पहले से था कि ये 2 मेथड बहुत पहले से किया जाता था। उसके अलावा और भी चीज़ें की जाती थी जो कि महिलाओं के लिए कभी कभी मौत का भी सबब बनती थी, तो वो भी चीज़ बहुत पहले से था। आयुर्वेद में भी बहुत सारा ऐसा चीज़ बताया जाता था कि उसको आप खा लीजिए तो उससे आपका गर्भ निरोध हो जाएगा। तो ये बहुत पहले से था। लेकिन जो इसका प्रॉपर शुरुआत अगर पूछा जाएगा तो सबसे पहले ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स आया है, वो करीब 1950 के 60 के दशक में आया मैक्सिको में, और उसके बाद फिर यूएस में इसको उपलब्ध कराया गया। तो धीरे धीरे चूँकि जितने भी ईसाई धर्म के कंट्रीज़ हैं तो वहाँ पर जो धर्म के हिसाब से, मुस्लिम में भी कहा जाता कि आप गर्भधारण रोक नहीं सकते, ये धार्मिक रूप से गलत माना जाता। तो वहाँ पर भी इसको उतना डेवलपमेंट इसका नहीं हो पाया। लेकिन धीरे धीरे लोग जब जागने लगे तब उनको समझ में आया कि नहीं, जो है कि ये बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए फिर अलग अलग देशों में फिर जब उसकी मांग उठी तो लोग जो है कि उसको, यहाँ तक हालत था कि जब एक बार यूएस में एक लेडी डॉक्टर जो है जब ये सब का लिखना शुरू की और ये सब गर्भधारण का उपाय महिलाओं को बताने लगी तो उन पर केस भी, मुकदमा भी चला। तो यानी कि चूँकि धार्मिक रूप से जो ईसाई धर्म होता और मुस्लिम धर्म होता, यह गर्भधारण का, गर्भ निरोध के उपायों का विरोध करता है, इसीलिए इसका डेवलपमेंट में थोड़ा सा समय लगा। लेकिन जैसे जैसे लोग जागने लगे उनको समझ में आ गया कि हमको पॉपुलेशन को रोकना होगा। दूसरी बात, सेक्स का उपयोग केवल बच्चा पैदा करने के लिए नहीं होता। सेक्स एक मानव जीवन में प्रेम की ऊर्जा भरने का एक बहुत बड़ा माध्यम है। आप अगर उसको ऐसे समझिएगा कि ओशो रजनीश ने कहा था संभोग से समाधि तक, तो उनका जो कहना था कि प्रेम का जो रूप होता है, पहला रूप शरीर से मिलता है, उसके बाद मन से मिलता है, तब आत्मा से मिलता है। यानी कि प्रेम का जो पहली सीढ़ी है वो आपका वासना से ही होके गुजरता है, तो भोग के बाद ही त्याग उत्पन्न होता है। तो जब आप करते हैं तो हर समय आप बच्चा नहीं चाह रहे होते। और आज के का जो ज़माना है, इस ज़माने में अब लोगों के पास उतना, अभी कैरियर भी बहुत ज़रूरी है महिलाओं के लिए भी। तो अब जब कैरियर भी ज़रूरी है तो ऐसे केस में लोग बच्चे नहीं चाहते, लेकिन सेक्स का जो आनंद है वो ज़रूर उठाना चाहते। तो इसके चलते भी गर्भ निरोध उपायों की आवश्यकता बहुत आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा महसूस की जाने लगी है। तो इसीलिए आवश्यकता आविष्कार की जननी है, इसीलिए हर प्रकार के गर्भ निरोध के उपाय अभी हम लोग के पास उपलब्ध हैं। तो विज्ञान तरक्की किया और ये सब उपलब्ध हैं। तो आइए हम चर्चा करेंगे कि आज कौन कौन से उपाय उपलब्ध हैं। तो आप अगर मोटा मोटी समझिए कि यदि गर्भ ठहरता है तो पुरुष का शुक्राणु और फीमेल का अंडा निकलता है, और अंडा हर महामासी के साइकिल में एक अंडा निकलता है, लेकिन शुक्राणु जो है मिलियंस में होते हैं। ज़रूरत एक ही शुक्राणु का होता है, लेकिन जो भगवान जो निकालता है, जो आदमी का सिक्रेशन निकलता है स्खलन के बाद, तो वो जो वीर्य निकलता है सीमेन, उसमें जो है करीब जो है कि मिलियंस में वो शुक्राणु होते। ज़रूरत एक ही का होता। लेकिन शुक्राणु जो होता है, अगर आप निकलने के बाद फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में जब जाता है तो वो उसको 72 घंटे तक वो ज़िंदा रहता, लेकिन ओवम जो है 48 घंटे में ख़त्म हो जाता। तो इस बीच में ही अगर वो दोनों का मिलन हो जाता तो फिर भ्रूण तैयार होता, फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होता और फिर जाकर के इम्प्लांटेशन हो जाता यूट्रस में।
बच्चेदानी में, तो फिर वो बच्चा ठहरता। तो महिलाओं में देखा गया कि एक साइकिल एवोल्यूटरी, एक साइकिल एनाबुलेटरी हो सकता है। तो ज़्यादातर जो है कि अगर आपको रोकना है गर्भ को, तो वैसे केस में अलग अलग उपाय हो सकता है। या तो आप बैरियर मेथड अपनाइए। तो बैरियर मेथड में जैसे कंडोम हो गया, पुरुष अपने सिस्ट में लगा लेता और संबंध बनाता। तो अब भांति भांति के कंडोम आ गए हैं, डॉटेड कंडोम, अलग अलग फ्लेवर के कंडोम भी आ गए हैं, तो वो भी उपलब्ध है। उसके अलावा फीमेल कंडोम भी आ गया, वो भी उपलब्ध है। उसके अलावा बहुत सारा एक शील्ड आता है जो कि डायफ्राम जैसा रहता है, जो कि वो बच्चेदानी के मुंह पर लगा दिया जाता है, तो वो भी जो है रोकता है। तो वो भी एक अलग प्रकार का चीज़ है, वो आप मतलब बैरियर मेथड इसको कहते हैं। दूसरा उपाय है कि आप अंडा निकलना बंद कर दीजिए। तो अंडा निकलने बंद करने के लिए आपका 2 प्रकार का पिल्स आता है, एक में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन दोनों रहता है और एक में केवल प्रोजेस्टेरोन रहता है। तो इससे आपका गर्भावस्था में आप रोक सकते हैं। ये वैसे तो सुरक्षित होता है, लेकिन यदि ये खासकर उन महिलाओं के लिए और ज़रूरी है जिनको पहले से पीसीओडी भी है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। अभी कुछ दिन पहले पीसीओडी पर एक वीडियो बनाया, क्योंकि सितंबर का महीना को पीसीओडी मंथ भी कहते। तो अगर जिनको पहले से पीसीओडी है, मासिक गड़बड़ी है, पेड़ू में दर्द रहता है, ओबेसिटी है, तो उनके लिए जो है कि आपका ओरल पिल्स ज़्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि वो दोनों काम करता है। आपका मासिक का गड़बड़ी भी ठीक कर देता और साथ ही साथ गर्भ धारण करने को भी रोक देता। तो एक तो ये तरीका हुआ। उसके अलावा और जो तरीके हैं कि जिसमें कि हम लोग जो जब बन गया एम्ब्रियो, यानी कि शुक्राणु और अंडा मिला, अब मिल करके एक जो है कि भ्रूण बनाया, और भ्रूण जो है इम्प्लांट होता है आपके ये यूट्रस में। तो जो इम्प्लांटेशन को जो रोक देता है, बच्चेदानी में भ्रूण को जो अटैच होकर के जो बाद में ग्रो करेगा, तो अटैचमेंट को रोकने के लिए इंट्रायूटेराइन डिवाइस यूज़ किया जाता है। इसको कॉपर टी के नाम से भारत में जाना जाता है। तो वो जो है कि आप वो उसको भी महिलाएं यूज करती हैं, क्योंकि एक बार आप अगर लगा लिए कॉपर टी, तो 2 से 3 साल तक आपको इससे गर्भ में रोकने में मदद मिलती है। तो आप कॉपर टी जो भारत में बहुत पॉपुलर है, वो भी बहुत लोग करते हैं। और लेकिन इस खासकर जो है कि उन लोगों में दिक्कत होता है जिनको पहले से बीपी, चीनी, थायराइड, इस सब का रोग यदि किसी महिलाओं को है, तो उनको कॉपर टी नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि उसमें फिर इन्फेक्शन का चांस बढ़ेगा। और कभी कभी ये निकालना पड़ जाता है कॉपर टी, क्योंकि ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगता है, तो उसके चलते भी ऐसा होता। तो वैसे केसेस में बैरियर मेथड सबसे सेफ मेथड है। उसके अलावा परमानेंट अस्टलाइजेशन भी बोलते हैं, जैसे ट्यूबेक्टोमी कर दिया, तो ट्यूब को ब्लॉक कर दिया, फैलोपियन ट्यूब, क्योंकि ओवरी से जब अंडा निकलता है तो फैलोपियन ट्यूब होते हुए ही वो यूट्रस में पहुंचता है। तो वो आप अगर उसको बांध दीजिएगा, तो कभी कभी बांधा जाता है, तो कभी कभी रिवर्सिबल भी होता है, उसको आप खोल भी सकते, कभी कभी रिक्लिनाइजेशन अलग से करना पड़ता, तो वो आप उसको ट्यूबेक्टोमी। और भारत में सबसे कॉमनेस्ट कंट्रासेप्टिव मेथड जो यूज किया जा रहा है वो ट्यूबेक्टोमी है। करीब करीब 30% महिलाएं इसको यूज कर रही हैं। तो पुरुषों में भी नसबंदी होता, तो उसमें भी वास्ट डिफरेंस को ये कर दिया जाता, वासेक्टोमी कहते, तो वो भी किया जाता। कभी कभी ये भी रिवर्सिबल होता, कभी कभी ये रिवर्सिबल नहीं भी हो सकता। तो ये तभी किया जाता है जबकि महिला को ऑलरेडी 2 बच्चा हो चुका है, तो वैसे केस में महिलाएं करा लेती हैं। क्योंकि जो गांव में महिलाएं रहती हैं, तो वो जनरली क्या होता है कि उनका से नहीं रहता, जब भी पुरुष चाहते हैं सेक्स करना पड़ता। तो वैसे केसेज में अब पुरुष नहीं लगाना चाहते, क्योंकि उनको लगता है आनंद में कमी आएगा, इसलिए वो जो है कि कंडोम नहीं यूज़ करना चाहते। तो इसी के चलते महिलाएं को ही उसके लिए करना पड़ता, क्योंकि भारत में पुरुष सत्तात्मक समाज है, तो इसीलिए महिलाओं को ही उसके लिए IUCD लगाना पड़ता है या ट्यूबेक्टोमी कर देना पड़ता। तो ये कॉमनेस्ट मेथड है। लेकिन जैसे जैसे लोगों में जो बढ़ रहा है, विकास बढ़ रहा है, लोगों की समृद्धि बढ़ रही है, और तो वो लोग समझ रहे हैं कि हम ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स खाएंगे तो उससे भी हमको शरीर खराब हो सकता है, इसलिए लोग बैरियर मेथड पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं। तो अलग अलग प्रकार के कंडोम उपलब्ध हैं, अलग अलग फ्लेवर के उपलब्ध हैं, अलग अलग तरीके के उपलब्ध हैं, डॉटेड उपलब्ध हैं। तो इसके वजह से लोग इसको भी यूज करने लगे हैं, और अब करीब करीब भारत का 5% आबादी जो है वो कंडोम को यूज करने लगा है, जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप का जितने लोग हैं। तो ये आंकड़ा दर्शाता है कि हमें बहुत कुछ जागे हैं और बहुत कुछ जागने की भी आवश्यकता है, क्योंकि यदि हम इसी रफ्तार से अपना पॉपुलेशन बढ़ाते रहें, तो निश्चित रूप से जो है कि हमारा जो लक्ष्य है कि 2100 साल तक हमारा 9 अरब से ज़्यादा क्रॉस नहीं करना चाहिए आबादी जो है, तो ये इस लक्ष्य को नहीं पा पाएंगे हम। तो इसीलिए विश्व गर्भ निरोध दिवस यानी 26 सितंबर को मनाने का ध्येय यही है कि इन चीज़ों के बारे में लोगों को जागरूक किया जाए, और जो है कि ताकि ये जागरूकता फैले। कभी कभी ऐसा भी आता है, कुछ चीज़ है जो कि हार्मोनल, उसको पैच बोलते हैं,
कि आप उसको लगा देते हैं, ये चमड़ा को काट करके उसके अंदर चमड़े के नीचे रख दिया था, वो हार्मोन जो है कि धीरे धीरे रिलीज होता है, वो 2-3 साल तक के लिए भी वो काम करता है। तो वो भी लगाया जाता है, हार्मोन का पैच आता है, उसको लगा दिया जाता है। कभी कभी मेडिकेटेड IUCD भी आता है, तो इंट्राउटेराइन डिवाइस में ही हार्मोन डाल दिया जाता। तो बहुत प्रकार का चीज़ आ गया है आजकल, तो उसको लोग महिलाएं यूज कर सकती हैं, बहुत सेफ तरीका है। और यदि आपको STD से भी बचना है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से, तो जैसे गोनोरिया हुआ, जैसे सिफिलिस हुआ, जैसे आपका कैंडिडियासिस धात का समस्या है, वल्वोवेजाइटिस होता है महिलाओं में, बल्बो यूरेथ्राइटिस होता है ये पुरुषों में, तो उनसे बचने के लिए आपको सबसे अच्छा तरीका है कंडोम। कंडोम जो है आपको इन सब चीज़ों से बचाएगा। लेकिन इतना जान लीजिए कि यदि आप चीनी खाइएगा तभी चींटी लगेगा। तो अगर आप चीनी, चावल, आलू, खस्सी का मांस, मीठा फल, दूध, मैदा नहीं खाइएगा तो ना आपको रिप्रोडक्टिव हेल्थ डिजीज़ का कोई दिक्कत होगा। दाल जम के पीना है, रोज़ टहलना है, तो आपको ये सब जो है कि ये सब STD से बच के रहिएगा। STD से आप बच सकते अपना भोजन बदल के। तो ये सब कुछ बातें थी। और आजकल HIV का भी ये था, तो ऐसे केसेस में जो है कि लोग कंडोम को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। तो कंडोम जो है, चूँकि अब अच्छे प्रकार का कंडोम उपलब्ध है और बहुत सारे कंडोम में तो और ज़्यादा प्लीजर मिलता है, इसीलिए जो है कि कंडोम भी आजकल पॉपुलर हो रहा है। फीमेल कंडोम भी आता है, वो भी पॉपुलर हो रहा है। तो इस प्रकार से हम लोग देखेंगे कि विश्व जो गर्भ निरोध दिवस है, ये मनाने का जो प्रथा है वो पूरे विश्व में जो चल रही है, ताकि लोग ज़्यादा जागरूक हों। और जागरूकता के बाद ही जो है, बहुत बार लोग जागरूक भी हैं लेकिन उनको साधन उपलब्ध नहीं है, तो ये साधन भी उपलब्ध कराना। बहुत सारे NGO लगे हुए हैं, जो कि पाथफाइंडर इंटरनेशनल है, और भी सारे, ये बेयर कंपनी जो होता है, ड्रग का कंपनी है, जो कि बहुत सारा गर्भ निरोध चीज़ बनाता है, तो बेसिकली वही स्पॉन्सर करता है इस सारे इवेंट को। तो पूरे विश्व में ये मनाए जाने की प्रथा चल पड़ी है। तो ये सब चूँकि हर व्यक्ति को जानना चाहिए, इसीलिए ये दिवस मनाने की ये प्रथा है। तो हम आगे भी आपसे अलग अलग मुद्दों पर बातें करते रहेंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही, और जुड़े रहिएगा चैनल में। अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा, ताकि और लोगों तक भी सही जानकारी पहुंचाई जा सके। तो आइए, भारत को हम लोग एक स्वस्थ भारत बनाते हैं, विश्व को एक रहने के लायक जगह बनाते हैं, और अपना संख्या को लिमिट करते हैं। क्योंकि जब आपकी शिक्षा बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है फर्टिलिटी रेट कम हो जाएगा। आप देखिएगा कि अभी ये हालत है कि जो है कि सबसे ज़्यादा जो कंट्रासेप्टिव का यूज हो रहा है वो आपका आंध्र प्रदेश में हो रहा है, सबसे कम यूज हो रहा है मणिपुर में। तो ये जो है कि ये सब कुछ आंकड़े हैं जो कि आपको हमेशा याद रखना होगा। और जहाँ पर भी शिक्षा ज़्यादा हुआ है वहाँ फर्टिलिटी रेट कम हो गया है। जहाँ बिहार में अभी 3.3 से ऊपर है फर्टिलिटी रेट, यानी एक महिला 3 से ज़्यादा बच्चे पैदा करती है। लेकिन अभी केरला में जाइएगा तो 2 से कम हो गया फर्टिलिटी रेट, 1.5 के आसपास है। तो शिक्षा होने पर महिला को भी लगता है कि नहीं, खाली यही काम नहीं है, अपना भी कुछ काम है और भी आनंद का स्रोत है, नहीं तो सेक्स ही एकमात्र स्रोत बचता मनोरंजन का। तो इसीलिए बच्चे ज़्यादा पैदा हो जाते। तो इसीलिए जीवन जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, लोग जो है इस बात को समझेंगे और जो है कि सही चीज़ को अपनाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको, आपके ज्ञान को कुछ हद तक बढ़ा पाया होगा। अगर ये अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा, ताकि आगे भी जो है कि हम आपसे अलग अलग वीडियो के थ्रू मिल सकें। अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो हम बनाते हैं आप तक तुरंत सूचना पहुंचेगा। तो आगे तब फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।